तो चलिए पिछले लेक्चर में हम जाने प्रतिबिंब क्या होता है। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। इसी को दूसरा नाम है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो चलिए वास्तविक प्रतिबिंब का पहला पॉइंट, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। दूसरा पॉइंट, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। चलिए आभासी प्रतिबिंब का पॉइंट जानते हैं। पहला पॉइंट, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। दूसरा पॉइंट, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। चलिए नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। तो देखिए ये आपका कोई समतल दर्पण है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। समतल दर्पण पर आपका क्या ए बी कोई आपका वस्तु रखा गया है। इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश यहाँ बन रहा है। तो देखिए ए बी से समतल दर्पण का डिस्टेंस और समतल दर्पण से इमेज का डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है। समझे? इसका पहला पॉइंट चलिए हम जानते हैं, आभासी एवं सीधा बनता है। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूर होती है। समझे? प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण से दूर होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिबिंब परावर्तन प्रतीत होता है। चलिए आगे नेक्स्ट है परावर्तन परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको, ये बोर्ड के लिए बहुत VVI है। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग क्या वस्तु का दायां प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। चलिए नेक्स्ट है अवतल दर्पण कहते किसको है? गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए ये आपका क्या है? दर्पण है, अवतल दर्पण है, क्या है? आपका दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? इधर महा है, मतलब कि पीछे महा परावर्तक सतह होते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में जानेंगे। चलिए बाय। पार्थ एकेडमी प्लस